गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी क्लास और फेसबुक पेज। आप जहां भी ये क्लास देख रहे हो उसको सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लें। आज हम स्पेशली इंडेक्स पर जो वीडियो लेके आए, वो वीडियो इतना महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि किसी भी सरकारी एग्जाम में जो करंट अफेयर का पोर्शन आता है उसमें इंडेक्स का एक क्वेश्चन आता है। यदि आप यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट प्लेस पर है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को, बातें बीच में करेंगे। सूचकांक 2023 की हम बात कर रहे हैं। इंडेक्स जो करंट लिस्ट में 2023 निकल चुका है तो उसका इंडेक्स बहुत पूछते हैं। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है तो आपको दिमाग में बिठा लेना है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है वो जारी कौन करता है? वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जारी करता है और भारत का इसमें स्थान है 40वां। आप तो रट्टा मार लो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40 पे और स्विट्जरलैंड टॉप पर है। स्विट्जरलैंड कहाँ पर है? टॉप पर। भैया दिमाग में याद कर लो इस चीज़ को कि ग्लोबल इंडेक्स 2023 में भारत 40वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 40। और टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड। इनोवेशन जो करते हैं वो। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्शन 2023। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्शन 2023 जारी करता है यूरोपीय साइबर सुरक्षा कंपनी नार्डलेयर द्वारा। कुल देश इसमें शामिल है 108। दिमाग में बिठाओ, जारी ग्लोबल रिमोट वर्ल्ड एक्सेस इंडेक्स 2023 में कुल देश 108 हैं। भारत का 2022 में स्थान था कितना भैया? 49 पर। लेकिन 2022 की बात कर रहे हैं, ठीक है। शीर्ष पर रहा था कौन? डेनमार्क। इस इंडेक्स में डेनमार्क पहले, नीदरलैंड दूसरे, जर्मनी तीसरे, स्पेन चौथे स्थान पर था। और जो भारत का स्थान 2023 में है, देखो ना ध्यान से सुनना, 2022 में 49 पे था और 2023 में 108 देशों में भारत की रैंकिंग भैया कितनी हो गई? 64 हो गई। तो रिमोट वर्क इंडेक्स में 2023 में 64वें नंबर पर है। 64 कितने नंबर पर है? 64 नंबर पर है। और 2022 में ये कितने पर था? 49वें नंबर पर था। ग्लोबल रिमोट ऐसे याद कर लो, आपका रिमोट है तो 2023 में जो रिमोट लिया वो कितने का लिया? 64 रुपये का। और जो 2022 में लिया था वो कितने का लिया था? 49 का। याद हो जाएगा, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। वैश्विक पेंशन, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स टॉप पर है कौन भैया? नीदरलैंड। मतलब वैश्विक पेंशन सूचकांक में नीदरलैंड टॉप पर। तात्पर्य ये कि यहाँ पर जो बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना है वो बढ़िया है। भारत का स्थान 2023 में देखना, देखो 47 देशों में 45वें स्थान पर भारत है। इससे पता चलता है कि भारत में जो पेंशन सूचकांक है उसका स्तर कितना गिरा हुआ बोल सकते हैं अपन। भले ही हमारी सरकार कितना भी बोले लेकिन फिर भी हमारा स्तर गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम भैया 47 देशों में 45वें नंबर पर पेंशन सूचकांक। सोचने की बात। तो आइसलैंड डेनमार्क, आइसलैंड है 83.5 और डेनमार्क है 81.3 रैंकिंग में दूसरे और तीसरे पर। तो पहला तो आपको समझ में आ गया, नीदरलैंड है, दूसरा आइसलैंड है, तीसरा डेनमार्क है। ये सब यूरोपीय कंट्री हैं भैया। लेकिन भारत का स्थान जरूर याद करना, कितने नंबर पर है? 45। अर्जेंटीना की और स्थिति घटिया है, बिल्कुल नीचे ही है वो तो। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, भुखमरी पे आते हैं अब हम भुखमरी देखो, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 ये बहुत आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI जारी करता है वर्ल्ड वाइड वेलुंगकर द्वारा संयोजित रूप से जारी करता है। अभी 125 देशों में जारी हुआ है। भारत का 2023 में 125 में 111वें स्थान पर है भारत। बताओ, मतलब भले ही हमारी सरकार कितना भी बोले फिर भी हमारे यहाँ पर भुखमरी अभी अच्छी खासी है ना, इतना याद रखना। क्योंकि हम 125 देशों में से 111 देशों पर हैं, ठीक है। हमसे अच्छी स्थिति देख लो कौन कौन से देशों की और है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे अच्छा 102 नंबर पर है। अच्छा, इसका एक फैक्ट ये भी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
बांग्लादेश 81 नंबर पर है, नेपाल 69वें नंबर पर है और श्रीलंका 60वें नंबर पर है। ये भारत से बेहतर है। पर आपको तो इतना याद रखना है 2023 में भारत का स्थान था 111 111 ठीक है, 111 125 में से इतना याद हो गया भैया। भुखमरी सूचकांक की बात कर रहा है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2023 जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं UNDPI, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ठीक है, ये जारी करता है भैया। विश्व स्तर पर 110 देशों में लगभग 6.1 अरब लोगों में, मतलब समझ रहे 6.1 अरब लोग रहते हैं, मतलब 600 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई दुनिया की, जिसमें से 1.1 मतलब 100 करोड़ से ऊपर कुल जनसंख्या का 18% बहुआयामी रूप से गरीब है। मतलब पूरी दुनिया में जो 6.1 अरब लोग में से 1.1 अरब लोग तो गरीब हैं। अब भारत में आते हैं। भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं भैया। कितने होते हैं? 10 लाख। तो 230 मिलियन, इसमें आप 10 लाख लिख लीजिए पीछे, 10 लाख। तो इतने लोग यहाँ पर क्या है भैया? गरीब है फिलहाल। और दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब भारत में रहते हैं। लेकिन भारत सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मोदी जी ने बहुत अच्छी योजनाएं बना के रखी हुई हैं। बस गरीबों का काम है थोड़ा सा काम कर ले तो गरीबी से बाहर आ जाए। लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, जब सरकार ही इतनी ज़्यादा भ्रष्ट है और जो काम ही नहीं दे रही लोगों को, तो फिर क्या करें। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023, ग्लोबल जेंडर गैप, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूचकांक के बारे में, यह सूचकांक लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया है। पहली बार जारी किया गया था 2006 में, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत को 146 देशों में 127वां स्थान। समझना, मेरी बात को समझ। ये जेंडर गैप की बात करें, जैसे हमारे यहाँ भारत में आज भी आपको पता है लड़के की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि हर माता पिता एक लड़का तो चाहते हैं, मिनिमम एक तो चाहते हैं वंश बढ़ाने की। पर लेकिन भारत का जो 146 में से 127 स्थान, कोई बहुत अच्छा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। सबसे शीर्ष पर कौन आता है? आइसलैंड। आइसलैंड में मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों क्या होते हैं, समान है। तो जेंडर गैप वहाँ पर इतना कोई खास नहीं है। जरूर आंसर करके बताएं। 2011 के अनुसार भारत में लैंगिक असमानता या जेंडर गैप कितना है? लेकिन सबसे अच्छा हमारे यहाँ पर है केरल में। इतना याद रखना, कहाँ पर है? केरल में। याद रखना सबसे अच्छा लिंगानुपात है। और सबसे खराब 2011 के अनुसार हरियाणा आता है। ठीक है, क्या आता है? हरियाणा। वहाँ पर लड़कियाँ बहुत ही कम हैं और केरल में तो लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कों से। अब बताइए कि 1000 लड़कों पर केरल में कितनी लड़कियाँ हैं और क्या हालात है हरियाणा के? 2011 का पूछा है मैंने। आइसलैंड टॉप पर और सबसे खराब प्रदर्शन अफगानिस्तान का। ग्लोबल पीस, ग्लोबल पीस, पीस मतलब शांति। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP जारी करता है, सबसे अच्छा देश शांति में आइसलैंड। बहुत अच्छा देश है आइसलैंड, शांत प्रिय देश है। सबसे अशांत देश अफगानिस्तान। ये जरूर याद रखना, सबसे शांत आइसलैंड। ऐसा भी याद कर सकते हो, वह है गर्मी में यदि आपको आइस मिल जाए आप शांत हो जाते हैं, पीस आ जाती है, शांति। और अफगानिस्तान भैया सबसे ज़्यादा शांत, पता ही है, तालिबान है। और भारत का अच्छा नंबर है, 126वां नंबर हम बोल सकते हैं। तो इतना भी याद रखना भैया, 126वां नंबर किसका है? भारत का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बार आता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की हम बात करते हैं। ये क्या करता है? वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया है। अभी फिलहाल पर बताते हैं, सिंगापुर टॉप पर है। सिंगापुर के पास अब विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। दूसरे पर आता है जर्मनी, फिर इसके बाद इटली, फिर स्पेन। अब ध्यान से सुनना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या?
मतलब इसमें एक बार जापान भी रह चुका है, शायद 2022 में जापान था, 2023 में सिंगापुर आ गया है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य है कि यदि आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट आपको मिल गया तो आप कई देशों की यात्रा फ्री में कर सकते हो। तो इसलिए सिंगापुर 2023 में सबसे शक्तिशाली देश पासपोर्ट के मामले में है। अब भारत पे आते हैं। 2023 में 80वें स्थान पर भारत है। भारत को 57 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा की सुविधा प्राप्त हो गई है। मतलब अभी भारत 2023 में कौन से नंबर पर आया है? 80वें नंबर पर है। अब 2022 में ये 87 नंबर था, अभी बोल सकते हैं कि अच्छे खासे स्थान पर ये आ गया। तो इतना ज़रूर याद रखना, 2023 में 80वें नंबर पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। कौन? भारत। फ्रीडम हाउस इंडेक्स की बात करते हैं 2023। फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 की बात करते हैं। दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश तिब्बत, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से कब्जा कौन करके रखा है? चाइना करके रखा हुआ है। और तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स की हम बात करते हैं। दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश कौन सा है भैया? तिब्बत है। लहासा इसकी राजधानी है। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें तरुण जी के क्लास, और हमारा ही चैनल सब्सक्राइब करें, किसी और का ना करें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर फ्री क्लासेस मिलेंगी, कोई पैसा नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली टाइम निकाल के वीडियो देखें, वीडियो को आराम से देखें, जल्दी की कोई बात नहीं, वीडियो को आराम से देखें। तो बस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक दिल वाली बटन को प्रेस करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।